नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सावन माह की शुरुआत की भोलेनाथ का समय है। महीने भर आप एक काम करिए, अगर आपकी कोई विश है और आप चाहते हैं कि पूरी हो, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशहाली लाना चाहते हैं, तो एक पारस का शिवलिंग लाइए और रोज़ प्रतिदिन जब भी नहा धोकर आप पूजा करें, शिव जी को जल चढ़ाएं। जल के साथ साथ ही दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस और चंदन से उनका अभिषेक करें और उसके बाद थोड़ा सा मंत्र जाप भी कीजिए और अपनी मनोकामना शिव जी के सामने रखिए। क्योंकि देखिए, अगर माँ बाप से भी बच्चे कुछ मांगते नहीं, छोटे बच्चे, तो उन्हें समझ में नहीं आता कि बच्चे को भूख लगी है या नहीं लगी है। तो एक बार ये पूरे सावन में अपनी विश उनके सामने रखिए और शिव जी से कहिए कि आपकी जो विश है वो पूरी करें। और अवश्य 1 महीना पूरे होते होते आप पॉजिटिव एनर्जी में होंगे, खुशियों के साथ होंगे। तो देखिए, अब मैं आगे बढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि जो पूरा सावन का महीना है उसमें जो हमारी 12 राशियां हैं उनके लिए भगवान का क्या संदेश है। तो मैं सबके लिए यहाँ पर कार्ड्स निकालूंगी, बस 1 या 2 कार्ड्स निकालूंगी हर राशि के लिए। इसीलिए अपनी राशि देखने के लिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ कार्ड निकालूंगी कि भोलेनाथ का क्या संदेश है हमारे मेष राशि वालों के लिए। 2 कार्ड निकालूंगी, एक काम के लिए और एक आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। स्पिरिट गाइडेंस जस्ट बताइए, हे भोलेनाथ, आपकी क्या गाइडेंस है मेष राशि वालों के लिए लव रिलेशनशिप में। हे भोलेनाथ, आपकी क्या गाइडेंस है आर्थिक स्थिति, काम के मामले में मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों, देखिए यहाँ पर 2 कार्ड निकाले हैं मैंने और बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड निकल कर आए हैं। आपको ये पीला पीला शुभ रंग दिखाई दे रहा होगा। तो सावन के महीने में शिव जी का आपके रिलेशनशिप के लिए संदेश है कि आपके अंदर इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी भी चीज़ को मोल्ड कर सकते हैं। किसी भी निगेटिव को पॉजिटिव बनाने की क्षमता आपके अंदर है। क्योंकि यहाँ पर आया स्ट्रेंथ कार्ड, तो आपके रिश्ते में मजबूती को दिखाता है। द एम्प्रेस कार्ड आया है, तो ये दिखाता है कि कामकाज के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में आपकी स्थिति यहाँ पर मजबूत होते हुए दिखाई दे रही है। आपकी तरफ लग्जरी, पैसा, सुख सुविधा, सुंदरता, सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, ऐसा दिखाई देता है। और देखिए, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है सोलमेट कार्ड, 2 ऑफ कप, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए। तो रिलेशनशिप के मामले में भी और काम के मामले में, दोनों में यहाँ बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। डिवाइन का आशीर्वाद है आपके ऊपर। वृष राशि वालों, देखिए यहाँ पर 2 कार्ड मैंने आपके लिए भी निकाले हैं, एक आर्थिक स्थिति पैसे के लिए और एक लव रिलेशनशिप, या आप पति पत्नी हैं, किसी भी रिलेशन में हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आपके बीच में कोई दूरियां आ गई हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बहुत मिस कर रहे हैं उन्हें, पुराने बीते हुए जो खूबसूरत पल थे उन्हें याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, अगर मैं कहूँ आर्थिक स्थिति और काम के मामले में, तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपका बहुत करीबी है, वो आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपका नुकसान करता है। तो आप अपने आसपास संभाल कर, देख कर ही चलिए। कोई काम किसी के जिम्मे अगर आप सौंप रहे हैं या मनी मैटर का मामला है, तो थोड़ा सावधान और सतर्क रहिए। देखिए, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है द स्टार कार्ड। तो रिलेशनशिप में या कहीं पर अगर कुछ आपका बिगड़ गया था, कुछ चीज़ें नहीं बन पा रही थी, तो अब सावन में शिव जी के आशीर्वाद से दोबारा रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। स्टार कार्ड में देखिए, इतना बड़ा, ये डिवाइन की तरफ से आपको प्रोत्साहन देने का कार्ड है। एक बड़ा स्टार यानी डिवाइन, छोटे छोटे वाइट स्टार यानी कि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बंजर ज़मीन थी, आप उस पर सिंचाई कर रहे थे, यानी कि आप किसी रिश्ते पर या किसी काम के लिए मेहनत किए जा रहे थे, वहाँ आपको सफलता मिलने वाली है।
तो देखिए अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ पर बता रही हूँ, 2 कार्ड मैंने निकाले हैं। तो अगर लव रिलेशनशिप का मामला है तो आपने अपने रिश्तों में बहुत उठापटक देखी है, बहुत धोखे खाए हैं, पीठ पीछे लोगों ने आपको धोखा दिया है, नुकसान किया है, लेकिन अब आप डटकर खड़े हो गए हैं कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं झुकने वाला। ठीक है, अब आप बहुत सतर्क रहने लगे हैं। जो भी समस्याएं थी उससे उबर कर अब आप जीत कर खड़े हुए हैं। हाँ, जीतना इतना आसान नहीं था। यहाँ पर देखिए तलवार तक टूट चुकी है, लेकिन आपके दोनों हाथ में तलवार है। अब आप पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं कि नहीं, कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, अब किसी के बरगलाने में नहीं जाऊँगा, अब मेरे पीठ पीछे क्या होता है उसके लिए मैं सतर्क रहूँगा। तो आपकी रिलेशनशिप में कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी आप उन चीज़ों से उबर कर अब बाहर आ चुके हैं। अब देखिए आर्थिक स्थिति का मामला अगर मैं देखूं तो आप यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। आप अगर एक बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, अच्छी जगह पर हैं, तो अपने दायित्व को बड़े अच्छे से निभाएंगे, अच्छा सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन टोटल में मैं कहूँगी कि अगर आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने काम या किसी चीज़ में आप नुकसान कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी सी ईगो का मैटर हो जो आपके काम के आड़े आ जाए, बीच में आ जाए, उससे आपका थोड़ा नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा संभाल कर चलिए मिथुन राशि वालों। और बॉटम में एनर्जी आई है, यहाँ पर देखिए 7 ऑफ रॉड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बना ली है। चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, चाहे काम काज का मामला हो, आपने अपने को घेर लिया है कि नहीं, मुझे इतने में ही रह के इसी तरह से चलना है, ज़बरदस्ती लोगों को अपने लाइफ में एंट्री नहीं करने देना है। इस तरह की सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो डिवाइन आपको ये संदेश दे रहे हैं। तो देखिए कर्क राशि वालों, मैंने आपके लिए 2 कार्ड निकाले हैं, एक लव रिलेशनशिप के और दूसरा आपकी आर्थिक स्थिति, पैसे के। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट कार्ड में यहाँ पर आया है जजमेंट कार्ड। तो अगर काफ़ी टाइम से आपके जीवन में आप अंधेरा महसूस कर रहे थे, बहुत परेशानियाँ झेल कर रहे थे, बहुत कुछ सफ़र कर रहे थे, उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे, तो डिवाइन ने आपकी मदद की है। अब आप उन अंधेरों से बाहर आओगे। रिलेशनशिप के मामले में कुछ क्लियरिटी नहीं मिल पा रही थी, तो अब आपको वहाँ पर जजमेंट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन का आशीर्वाद है। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ी पूजा करिए, अभिषेक कीजिए। ठीक है, अगर आप किसी और धर्म के हैं, ये सब नहीं करना जानते हैं, तो आप आंख बंद कीजिए और शिव जी से प्रार्थना कीजिए। देखिए भगवान सबके होते हैं, कहीं कुछ बटा हुआ नहीं है, क्योंकि डिवाइन एक ही है, बस उनका नाम अलग अलग दे दिया गया है। तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप उनसे प्रेयर कर सकते हैं, वो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करेंगे। देखिए डिवाइन यहाँ पर आपको जजमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके अच्छे दिन आ रहे हैं रिलेशनशिप के मामले में। देखिए आर्थिक स्थिति की बात करूं तो यहाँ पर आया है द डेविल कार्ड। डेविल कार्ड दिखाता है कि आपकी स्थिति गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर आपके आसपास बहुत ज़्यादा जलने वाले लोग हैं। आपके काम में, जहाँ पर अगर आप कुछ करते हैं, बिजनेस है, काम है, जॉब है, या कुछ और करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, इस निगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करना होगा। अगर आप मेडिटेशन करना चाहें, अगर खुद को हील करना चाहें, तो उसके लिए अपने ऑरा को अगर आप ठीक करना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जाइए अभय ज्ञान प्रोडक्शन पर सर्च कीजिए, अभय ज्ञान प्रोडक्शन हीलिंग मेडिटेशन, और मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। देखिए, और मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि निगेटिविटी रिलीज़ करने के लिए आप शिव जी का भी कोई मंत्र लगाकर अगर मेडिटेशन में बैठते हैं, तो उससे भी निगेटिविटी रिलीज़ होगी। और कोई भी मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपका ऑरा वहाँ पर स्वच्छ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखिए कामकाज के मामले में यहाँ पर बॉटम में आया है नाइट ऑफ कप। तो चाहे रिलेशनशिप का मामला है, चाहे काम का मामला है, दोनों में आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ बड़े अच्छे दिल से धीरे धीरे स्लो गति में तरक्की करते हुए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कन्या राशि वालों, यहाँ पर भी मैंने 2 कार्ड निकाले हैं। तो मुझे ये दिखाई देता है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि कोई प्रॉब्लम थी, समस्या थी, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए थे, सेपरेशन चल रहा था, या रिलेशनशिप में कोई भी समस्याएं थी, तो वहाँ पर दोबारा पॉजिटिविटी से आप और आपके पार्टनर शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि कोई थर्ड पार्टी का मामला ज़रूर था जिसकी वजह से आप हर्ट थे। और अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं तो वहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। तो देखिए समय चक्र
कैरियर के मामले में, पैसे के मामले में अब आपकी तरफ घूम चुका है और आपने बहुत सारी चीज़ों को अब डिवाइन पर छोड़ रखा है कि जो भी वक्त से आएगा उसके साथ आप मैनेज करके आगे बढ़ेंगे। ये आपने एक अपना मेंटल लेवल बना ही लिया है, ठीक है। और पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दोनों चीज़ों में दिखाई मुझे दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में डिवाइन आपका वक्त, जो बुरा वक्त था उसको ख़त्म किया गया, एक साइकिल आपका ख़त्म हुआ है, एक अच्छा वक्त आ रहा है जो आपका साथ देने वाला है। और बॉटम में एनर्जी आई है, यहाँ पर देखिए ये हर्ट होने का कार्ड। तो कहीं ना कहीं अगर आप पुराने टाइम में हर्ट हुए थे या इस समय में ये थर्ड पार्टी कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगी चाहे काम का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, थर्ड पार्टी कुछ आपका नुकसान पहुँचाना चाहेंगे तो आपको थोड़ा सा संभाल कर चलना होगा।